ये बिल्कुल सुकून है। बस जो जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द। सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहद उस। सो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट विराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो पे हम बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने वाले हैं, जो कि नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। और ये मैडम अपने बेबा के इंटरव्यू के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे ये सेंसिटिव मुद्दों को उठाती हैं और आए दिन इसके लिए इन पे अटैक भी होते रहते हैं। तो आज इन्होंने मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे चंद्रयान मिशन के बारे में पूछा है और काफ़ी अतरंगी, मैंने हल्का ये वीडियो देखा है, बहुत थोड़ा सा। तो मुझे जो इसमें अभी तक समझ में आया वो ये है कि इसमें काफ़ी एक्सट्रीम बातें होने वाली है चंद्रयान मिशन को और चांद को लेकर के। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और एंजॉय करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। चंद्रयान 3 जो कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद रिसीव करता हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ। जी। क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना, वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं। मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने। तो भाई साहब, ये एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, और ये उम्मीद करते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम के साथ ये भारत से कम्पीट करेंगे। यानी मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान भारत से 100 साल नहीं 1000 साल पीछे है। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सही कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग जो धर्म है उसको वेपनाइज कर रहे हैं। आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, इसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसके अलावा धर्म की शिक्षा के अलावा जो मौजूदा समय में आपकी जीविका के लिए जो ज्ञान ज़रूरी है वो भी तो होना चाहिए ना। अब साइंस के बारे में इस बच्चे को, जो कि कह रहा है कि 9th क्लास का है, इसको कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया में कम्पीट कर पाएगा? या अब इस समय भी अगर इसको बेसिक नॉलेज दी जाए, तकरीबन इसे 5 से 6 साल तो उसे अडॉप्ट करने में लग जाएंगे। तो ये एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को लेके डूब रहा है। और सही बात है, पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सही कहते हैं कि पाकिस्तान को डुबाने में इनके हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है, वहाँ के लोग ही ऐसे हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कभी। रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया, मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से।
अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से इंडिया में कहाँ ये बातें होती हैं और कब बातें होती हैं। शायद ये भूल गए कि इनसे ज़्यादा जो मुसलमान है वो भारत में है और इनसे अच्छी कंडीशन में है। हमारे बहुत सारे दोस्त, मेरे खुद के कई दोस्त मुस्लिम हैं, और जब मैं उनको ये सब वीडियो दिखाता हूँ ना भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, हंसते हैं वो, इन पे हंसते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो इन पे हंसते हैं। ठीक है, तो ये इस्लाम के ठेकेदार ना बने। ऑलरेडी आप लोगों ने कितना फॉलो किया इस्लाम वो दुनिया जानती है। आप एक तरफ काफिरों को कहते हैं कि ये हराम है, वो हराम है, और बाद में IMF के सामने आप ही लोग कटोरा लेके खड़े रहते हैं। ठीक है, तो भारत के मुसलमानों को इसमें ना आप जोड़ें। भारत के मुसलमान बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपकी उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है पहले से। कुरान का नाम ही ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस। जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान? दोस्तों, हमारे हिंदी में कहावत है, कूप मंडू, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक सोचता है कि दुनिया खाली उतनी ही है जितना वो देखता है, लेकिन जब वही कुएं का मेढक समुद्र में या तालाब में छोड़ा जाता है तब उसको समझ में आता है कि दुनिया इतनी नहीं जितना हम सोचते थे। तो ये वही कूप मंडूप है। इनको एक इनकी इमेजिनरी दुनिया में रखा गया है कि दुनिया बस इतनी ही है जितनी तुम देख रहे हो, इसके आगे कुछ नहीं है। और ये बच्चा, यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। जिस समय इसको रियलिटी हिट करेगी, इसको यही नहीं समझ में आएगा कि हम करें क्या, अगला स्टेप क्या होगा हमारा। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए। साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? इन्हें जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं। कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ़ हो तो टूटियों में पानी साफ़ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, अवाम ऐसी हो तो एक चीज़ हुक्मरान क्या बताओ करेगा? कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है।
अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं, आपको नहीं लगता कि हम ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ, फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा, इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। थोड़ा आगे हो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो ना लगे। अच्छा, इंडिया ने मून मिशन किया, उसके बारे में क्या कहोगे? इंडिया ने मून मिशन किया, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है उनके खिलाफ़ तो होना चाहिए, लेकिन चांद पर अगर जा रहे हैं तो ये हराम वगैरह इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस्लाम का काम कर रहे हैं उनको तो वहाँ पर जाना चाहिए और अल्लाह ताला की जितनी भी कुदरतें हैं वो दिखानी चाहिए कि क्या किस तरह की उसकी फल्कियात में उसने किस तरह बनाई हुई हैं, किस तरह ज़मीन उसने पैदा की हुई है। ये सारा हमें खुद देखना भी चाहिए और दूसरों को इसका ज़हन भी देना चाहिए कि वो भी देखें और कुदरतों का नज़ारा करें। मदरसे में साइंस, मैथ्स या इंग्लिश पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अंदर जो है अब BS स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जाती है ताकि बच्चे जो है दुनियावी एतबार से पीछे ना रहें और दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ते रहें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है अगर सूरज डूब जाता है
तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं नहीं, क्या होता है? जहाँ से के कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना, ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित वकीत पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है ज़मीन। ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना, इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हजरत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात इधर आ जाओ, वायर से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया, तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के जो तजर्बात हैं, उनकी रोशनी में जो नतीजा निकलता है उसको चेंज भी कर देता है। ऐसे उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट ही हो। इंडिया में 23 अगस्त को स्पेस डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि हमने चांद पे जाना है, हमें गैलेक्सी पे जाना है, बड़े बड़े मिशन करने। इस वजह से उन्होंने 23 अगस्त को स्पेस डे का नाम दिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने जायज़ किया कि ये नाजायज़ है, हराम काम है? उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा जी, साइंसी मैदान में भी मदरसे का असल काम ये है कि इस्लाम को दीन की तरफ लाना, ठीक है। इस्लाम को दीन की तरफ लाना, अवाम को अवाम को दीन की तरफ लाना। और बाकी जो काम है चांद पे जाना, ये टेक्नोलॉजी है, सारा हुकूमत और दूसरी पब्लिक का काम है, ठीक है। मदरसे ने सिर्फ लोगों के जितने भी दीनी सलाहियत जितनी भी बांट सकते हैं वो बांटते हैं, इसके अलावा बाकी इदारे इतने हैं वो खुद भी कर सकते। सो गाइज, ये थी वीडियो जहाँ पर, हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी है लेकिन अब कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि यही सब बातें उसमें होने वाली हैं। तो एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि क्यों कई पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मदरसा के मौलवी के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये लोग पाकिस्तान की जो यूथ है उसको काफ़ी पीछे लेके जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से उनको दूर कर रहे हैं। और जब यही जो पाकिस्तानी यूथ है जब ये दुनिया के सामने आएगी तो इनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। और यही एक ख़ास वजह भी है कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जो जानकार पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ करके वेस्ट कंट्रीज़ में जा रहे हैं और जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए यही सब जिम्मेदार हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।